ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गोविंदाय नमः। आप सभी भगवान विष्णु का एक प्यारा सा नाम कमेंट में अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, 4 अगस्त को या 5 अगस्त को, पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कौन कौन से शुभ योग इस बार पुत्रदा एकादशी पर बन रहे हैं। पुत्रदा एकादशी पर इस बार महासंयोग भी बन रहा है। वह कौन सा महासंयोग इस बार पुत्रदा एकादशी पर बन रहा है वह भी हम देखेंगे। पुत्रदा एकादशी पर संतान प्राप्ति की इच्छा से या पुत्र प्राप्ति की इच्छा से हम कौन सा उपाय कर सकते हैं, क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी का व्रत है और पुत्रदा एकादशी में कोई हम उपाय करते हैं तो हमें पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है। और कौन सा काम हमें पुत्रदा एकादशी पर भूल कर भी नहीं करना चाहिए, यह सब बातें हम इसी वीडियो में देखेंगे। पुत्रदा एकादशी हर साल सावन महीने में मनाई जाती है। यह पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पूर्णतः समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही संतान या पुत्र प्राप्ति के लिए यह एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में निहित है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। आइए अब देखते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, 4 अगस्त को या 5 अगस्त को। डेट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हर बार रहता है कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। सावन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा। उदया तिथि को अनुसार इस बार 5 अगस्त दिन मंगलवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह सावन का आखिरी मंगलवार भी होगा और सावन के जितने भी मंगलवार आते हैं उसमें मंगला गौरी व्रत किया जाता है। तो इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है, तो ये महासंयोग बन रहा है कि एकादशी के साथ साथ मंगला गौरी व्रत का भी संयोग बन रहा है। मंगला गौरी का व्रत रखने से विवाहित महिलाओं का अखंड सुहाग की उन्हें प्राप्ति होती है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति मिलता है। तो यह पुत्रदा एकादशी और मंगला गौरी व्रत का महासंयोग है। इस पुत्रदा एकादशी पर बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। जैसे इस बार इंद्र योग का निर्माण हो रहा है, रवि योग का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ शिवयास योग का भी निर्माण हो रहा है। इंद्र योग का संयोग सुबह 7:25 तक है। वहीं रवि योग का संयोग सुबह 5:18 से लेकर सुबह 11:23 तक है। साथ ही शिववास योग का संयोग दोपहर 1:13 है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। आइए अब देख लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। पुत्रदा एकादशी पर पूजन का शुभ मुहूर्त है। पहला मुहूर्त है आपका ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:20 से लेकर 5:02 तक। फिर अभिजीत मुहूर्त है आपका 12 बजे से लेकर 12:54 तक। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:41 से लेकर 3:35 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है शाम को 7:09 से लेकर 7:30 बजे तक। देख लेते हैं सावन पुत्रदा एकादशी पर व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त को किया जाएगा। व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 तक है। इनके बीच में ही व्रत का पारण कर लेना है। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर में 2:08 पर है। एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है और पुत्रदा एकादशी जो सावन महीने में आती है उसका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह एकादशी सावन मास में आती है और पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा
की जाती है और साथ ही साथ भगवान शिव की आराधना भी की जाती है। जब हम सच्चे दिल से यह व्रत रखते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए हम जो भी उपाय करते हैं वह हमारा उपाय पूर्ण रूप से फलित होता है और संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। एकादशी के दिन कुछ काम भूल से भी नहीं करने चाहिए, जैसे इस दिन तुलसी माँ को जल समर्पित नहीं करना चाहिए और तुलसी के पत्तों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए और कुछ जो जरूरी काम होते हैं वो जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्यास्त होने के बाद तुलसी माँ के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और साथ ही साथ तुलसी माँ की 7 बार परिक्रमा करना चाहिए और तुलसी जी के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे घर में जीवन में सुविधा आती है और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो यह काम जरूर करना चाहिए और तुलसी जी के पत्तों को एकादशी के दिन तोड़ना भूल से भी नहीं चाहिए। आइए अब देखते हैं कि पुत्रदा एकादशी पर हम कौन सा उपाय कर सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए। जिस नारी के संतान नहीं हो रही हो पुत्रदा एकादशी पर उन्हें यह उपाय जरूर करना चाहिए। शादी के कई साल बीत गए हैं, 20 साल हो गए, 21 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो पुत्रदा एकादशी पर उन्हें यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। यह उपाय आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर करना है। घर के आसपास जो शिवालय हो वहां जाके आपको यह उपाय करना है। आपको लेना है 1 कटोरी में थोड़ा सा घी लेना है। गौ माता का घी हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं जो भी आपके घर में घी हो थोड़ा सा घी लेना है और 1 कटोरी खीर लेनी, क्योंकि यह उपाय आपको शंकर भगवान के मंदिर में करना है तो आप चावल की खीर बना सकते हैं, या एकादशी के दिन चावल नहीं बनता है तो आप मखाने की खीर बना लीजिए, साबूदाने की खीर बना लीजिए। तो आप खीर आप चाहे जो ले सकते हैं। अब यह सब चीजें लेकर आपको शिवालय जाना है और आपको एक दीपक लेना है, 1 दीपक घी का लेना है, चाहे आप गोल बाती का ले सकते हैं या लंबी बाती का कोई सा भी दीपक ले सकते हैं। 1 घी का दीपक लेना है और आपको भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए जो सामान चाहिए वो ले लीजिए। कम से कम उसमें 2 बेलपत्र अवश्य रखिए जो कहीं से टूटी फूटी ना हो, खंडित ना हो। 1 लोटा जल ले लीजिए। भांग है, धतूरा है, सावन का महीना चल रहा है तो आपको भगवान शिव जी को जो समर्पित करना है वो सामग्री ले लीजिए। अब उनके मंदिर में चले जाइए। घर के आसपास जो भी शिवालय हो आप वहाँ पे चले जाइए। जो आपने घी का दीपक लिया है, जो आपका घी का दीपक है और जो आपने 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में आपने जो खीर ली है उसको आपको शिवलिंग के सामने रख देना, मतलब आप शिवलिंग के आसपास नीचे उसको रख दीजिए दोनों को, और घी का दीपक जला लेना और मंदिर की चौखट पे आपको दीपक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी के मंदिर की चौखट पे वह दीपक जला देना है। फिर आपको शिव जी के पूजन जैसे करनी है आप वैसे कर लीजिए। 2 बेलपत्र चढ़ा लीजिए। उसके बाद थोड़ी देर वहां बैठकर अपने मन की बात भोले बाबा से कह दीजिए कि हम इतने सालों से परेशान हैं, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आपकी जो भी इच्छा वो आप कह दीजिए। फिर जो 2 बेलपत्र आपने चढ़ाई है वो 2 बेलपत्र उठा लीजिए और 1 बेलपत्र वहीं मंदिर की चौखट पर बैठकर चबा चबा कर खा लीजिए और 1 बेलपत्र लाकर अपने पति को दे दें। यदि आप पति पत्नी दोनों साथ में गए तो दोनों लोग साथ में बैठकर जोड़े के साथ ही आप वहां पर बेलपत्र, जो 2 बेलपत्र है, 1 आपको खानी है और 1 आपको अपने पति को देनी है, तो साथ में दोनों लोग बैठ के भी चौखट पर साथ में गए तो खा सकते हैं, या 1 बेलपत्र आप वहां पर ग्रहण कर लीजिए, 1 बेलपत्र आप अपने पति के लिए ला के उन्हें दे सकते हैं। यह उपाय आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। करना आपको पुत्रदा एकादशी के दिन है। भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से सावन महीने में कोई भी खाली हाथ वापस नहीं आता। भोले बाबा उसकी झोली खुशियों से भरकर ही भेजते हैं। आपका उपाय जरूर ही पूर्ण होगा। आपको संतान की प्राप्ति जरूर से जरूर होगी, चाहे आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो या पुत्री रत्न की प्राप्ति हो। संतान होना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो भगवान की कृपा से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस तरह से यह उपाय करके देखें, आपकी जो भी मनोकामना होगी, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी होगी। भगवान विष्णु हम सब की मनोकामना पूर्ण करें, हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।